हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुपरफास्ट 100। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,86,452 नए कोरोना केस आए सामने। 24 घंटे में 3,498 मरीजों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी सीएमओ को दिया आदेश। वीआईपी दौरे से मरीजों का इलाज और भर्ती न हो प्रभावित। हमारी पहली प्राथमिकता मरीजों का इलाज करना। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। बीते 24 घंटे में 13,947 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में कोरोना से 97 लोगों ने गंवाई जान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सीएम मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। सीएम ने लिखा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना योगदान दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। सीएम ने जनता से अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी अपील की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम मनोहर लाल लगातार एक्शन में है। गुरुवार को देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि 2 ऑक्सीजन के टैंकर भुवनेश्वर एयरलिफ्ट कराए गए थे, जबकि 2 और टैंकर आज भी एयरलिफ्ट कराए जाएंगे। ये ऑक्सीजन के टैंकर कल अंगुल टाटा प्लांट भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। गुरुवार को 4 ऑक्सीजन टैंकर फरीदाबाद से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राउरकेला ओडिशा के लिए भी निकल गए हैं। इन सभी टैंकर के ऑक्सीजन लेकर वापस पहुंचने के लिए हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी लैब 24 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट दें, ताकि मरीजों को समय रहते इलाज मिल सके। इसके अलावा यह भी कहा गया कि गुरुग्राम में 400 बेड का अस्पताल भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं करवाया। सरकार के पास इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जानकारी न होने के चलते उन्हें ऑक्सीजन देने में दिक्कत आ रही है। विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 और रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराया जाए। जींद में सीएम दौरे के दौरान कोरोना मरीजों को हुई दिक्कत के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दे डाली। अनिल विज ने कहा कि किसी भी तरह की वीआईपी मूवमेंट के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अनिल विज ने कहा कि हमारी प्राथमिकता मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सभी सीएमओ ये सुनिश्चित करें कि कोरोना मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कोरोना के संकट के बीच सिरसा में भी ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। इस संकट की घड़ी में एचएलपी सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों की मदद के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाया है।
हर परेशानी में जनता के साथ खड़े रहने वाले विधायक गोपाल कांडा इस बार भी संकट मोचक बने हैं। गोपाल कांडा के निजी कोष से 1 करोड़ रुपए जनता के लिए जारी किए हैं। इस राशि से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। विधायक गोपाल कांडा के भाई और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा में ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे, इसी कोशिश में विधायक गोपाल कांडा ने यह कदम उठाया है। इसी के साथ गोविंद कांडा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना से खुद भी बचे और अपने परिवार को भी बचाएं। संकट के इस समय में विधायक गोपाल कांडा एवं पूरा हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार सिरसा वासियों के साथ खड़ा है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान भी विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर 40 दिन तक लंगर सेवा चलाई थी। साथ ही करीब 30,000 लोगों को घर बैठे श्री बाबा तारा कुटिया की तरफ से खाना पहुंचाया गया था। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल का 1.5 दर्जन स्टाफ भी कोरोना की चपेट में है। रादौर के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 दिनों से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया है। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन यहां पिछले 2 दिन से वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। अंबाला में तेजी के साथ पैर पसार रहा है कोरोना अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना ने अंबाला में अब ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बाल सुधार गृह में भी 31 बाल बंदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अंबाला के बाल सुधार गृह में बंद 31 बाल बंदियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुधार गृह में से 85 सैंपल लिए थे, जिसमें 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंदोलन कर रहे किसानों को कोरोना वैक्सीन देने की पहल में जर्जर स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि विभाग की ओर से ढांसा बॉर्डर पर किसानों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किसानों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर सहित काफी आंदोलनरत किसानों ने कोविड वैक्सीन लगवाकर कहा कि ये वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इसी के मद्देनजर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पैम्फलेट पर कोरोना से बचाव के नियम 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी स्लोगन लिखे हुए हैं। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्य नीतू सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यमुनानगर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लोगों को दिक्कत न आए। वहीं सीएम ने उपायुक्त को आदेश दिए कि इस तरफ ध्यान रखें, जो वस्तुओं के रेट पहले से तय थे वही रेट के हिसाब से सामान बेचा जाए। गरीब लोगों के लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर घर सप्लाई किया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा का कोटा बढ़ाया है, अभी जरूरत के मुताबिक और भी कोटा बढ़ाया जाएगा। वहीं जल्दी ही उड़ीसा से ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए
ऑक्सीजन हरियाणा में पहुंचेगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद अस्पताल में बने ऑक्सीजन टैंक का भी दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा का कोटा बढ़ा दिया गया है। यह ऑक्सीजन ओडिशा से आएगी। उम्मीद है कि 36 घंटे तक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर आ जाएगी और हमें थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्षी नेता संकट की घड़ी में भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अभी भी राजनीति ध्यान आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचकर यहां कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने यहां एक नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। सीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, अस्पताल में पर्याप्त बेड हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामान्य और छोटे अस्पताल बिना परमिशन कोरोना मरीजों को एडमिट करने, उनका इलाज करने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। ऐसे अस्पतालों को इंजेक्शन मिल सके, इसके लिए भी पॉलिसी बना दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए भी सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने के बाद ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए 2 टैंकर चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट करके और 5 अन्य टैंकर ट्रेन के जरिए फरीदाबाद से उड़ीसा भेजे जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन जल्द से जल्द हरियाणा पहुंच सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। जींद से विधायक कृष्ण मुड्डा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल मुख्यमंत्री जींद के दौरे पर आए थे, नागरिक अस्पताल का जायजा लिया था, लेकिन उनके जाने के बाद किसान मेरे निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने साजिश रचते हुए मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बेटे और भतीजे का नाम लिया है कि वो बंदूक लेकर छत पर किसानों को दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को होने वाली महापंचायत में पहुंचने वाले किसानों से यह विनती करना चाहता हूं कि जिन भी शरारती तत्वों ने मुझे बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना मैं पुलिस को शरारती तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगा। इधर जींद से बीजेपी के विधायक कृष्ण मुड्डा ने दावा किया है कि प्रदेश में कोरोना के हालातों को देखते हुए जल्द ही लॉकडाउन लगने वाला है। विधायक कृष्ण मुड्डा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के जींद दौरे के दौरान इसे लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। कृष्ण मुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्दी लॉकडाउन लगेगा और जब तक कोरोना की चेन नहीं टूटेगी तब तक कोरोना की दर भी कम नहीं हो पाएगी। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने से मरीज रोजाना अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते जहां मरीजों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से एम्बुलेंस चालक भी इसकी वजह से परेशानी में है। इधर सिरसा में ऑक्सीजन की हो रही कमी की पूर्ति करने के लिए प्रशासन और ऑक्सीजन एजेंसी जुटे हुए हैं। सिरसा में देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडरों की 3 गाड़ियां पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा सिलेंडर थे। इसकी सूचना पाकर जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अस्पतालों के डॉक्टर एवं स्टाफ सदस्य सिलेंडर लेने पहुंचे, जहां अनुमति दिखाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए।
ऑक्सीजन एजेंसी के संचालक ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। जब सरकार और प्रशासन फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने की बात कर रहा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम फरीदाबाद 3 नंबर ईएसआई अस्पताल पहुंची। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग करने से रोका, कैमरामैन से कैमरा बंद कराने की कोशिश की। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के बाद अब प्रदेश में अपने हिस्से की ऑक्सीजन लाने की कवायद शुरू हो गई है। ओडिशा से हरियाणा के कोटे की ऑक्सीजन को लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की मांग पर 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर कोटा 232 मीट्रिक टन कर दिया। उसके बाद से प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपने कोटे की ऑक्सीजन को प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत है। ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से पूरे देश में हो रही है, पानीपत भी अछूता नहीं है। प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है, जिसे लेकर कुछ प्राइवेट अस्पताल प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनको भी ऑक्सीजन दी जाए, उन्हें भी जरूरत है। सिरसा के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन देखने को मिल रही है। दरअसल सिरसा के कोरोना केयर सेंटर बिश्नोई नर्सिंग होम में एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते वापस ले जाने के लिए कहा गया। परिजन सहमत हो गए, किसी दूसरे अस्पताल को लेकर गए मरीज को। डॉक्टर रितेश ने कहा कि हमारे अस्पताल में 20 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। दरअसल कोविड के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले 5 महीने से लगातार जारी है। इसी बीच अब किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऐलान किया है कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और मजदूर धरने पर एकजुट होंगे। इधर एनआईटी फरीदाबाद के नंगला गुजरान ने ग्रामीणों ने अपने गांव के डिपो होल्डर पर पूरा राशन नहीं बांटने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि विरोध करने पर डिपो होल्डर महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है, धक्का मुक्की करता है। लोगों ने आरोपी डिपो होल्डर सत्येंद्र भड़ाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सत्येंद्र भड़ाना की मनमानी और दादागिरी से परेशान होकर ही वो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पहुंचे। गोलाचीका में वार्ड नंबर 9 के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। पिछले 6 महीने से पानी की समस्या है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला। लोग कह रहे कई दफा शिकायत की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। रतिया पुलिस भी इन दिनों अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 6 बजे दुकान बंद करवा रही है। डीएसपी सुभाष चंद्रा ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान राजेश कुमार की ओर से 6 बजे के बाद उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद कराने के आदेश दे दिए गए हैं। भिवानी के पंचवटी गेस्ट हाउस से देह व्यापार के आरोप में 3 युवतियों और महेश बंसल नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएचओ पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर यह गिरफ्तारी हुई। नेगल चौधरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम में छापेमारी की, जहां पुलिस ने गुटखा और तंबाकू का भंडार सील किया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस को आशंका है कि उक्त भंडारण के जरिए गुटखा की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। पुलिस के मुताबिक गोदाम को सील किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। गोवाना के रहने वाले एक व्यक्ति पर विदेश में सेटल करने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी ने खुद को भारतीय ग्रैम्पलिंग संघ का महासचिव बताया था। कहा था कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप अन्य देशों से अच्छे संबंध है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आरोपी की बातों में आकर उन्होंने भी विदेश जाने की इच्छा जाहिर कर दी। फिर क्या था, फंस गए। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने उनसे लाखों रुपए वसूल लिए और अब गायब है।
कनीना में दिन दहाड़े सामान्य उपनागरिक अस्पताल के सामने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित युवक दाह संस्कार से वापस घर की ओर लौट रहा था जब यह वारदात हुई। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपांशु ने बताया कि गोली युवक की छाती में जा लगी, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। फरीदाबाद के एसडीएम नगर सी ब्लॉक में शुक्रवार को एक घर में अचानक इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई। परिवार वाले कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद घर में रखा सिलेंडर भी फट गया और एक कमरे की दीवार भी टूट गई। टेलीविजन पत्रकारिता जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई। टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार, मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। कुछ दिन पहले रोहित सरदाना वायरस से संक्रमित भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है। बता दें कि रोहित सरदाना ने देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया, अपनी अलग पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात दे दी है। सीएम योगी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, आप सभी की शुभेच्छा और